शोएब अख्तर ये कहते हैं कि अगर आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग अलाउ करेगी ना पाकिस्तान के प्लेयर्स को कि आ जाओ आपको रखते हैं, तो ही सेड के बाबर शाहीन इस लेवल के जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान सुपर लीग को कटाकर आईपीएल के अंदर चले जाएंगे। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली 1-2 सालों में देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के साथ नथी हुए वे बात किए हुए कॉन्ट्रैक्ट किए हुए प्लेयर्स ने अपना नाम विड्रॉ किया, पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर वो चले गए आईपीएल के अंदर। अच्छा, शोएब भाई ने इससे पीछे कंसर्न जाहिर किया था इस चीज़ का भी कि यार ये चीज़ ठीक नहीं हो रही कि पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स वो जा रहे हैं आईपीएल के अंदर, इससे आपकी लीग को ठीक ठाक किस्म का डेंट पड़ेगा, तो आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो ये बात बाकी फैक्ट है कि यार अब आप देखें ना, अब आईपीएल आपको बगैर मुंह से बोले ये क्रेडिट देता है कि वो स्काउटिंग नहीं करते। उनका कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया किसी फ्रेंचाइज का या कोई और कुछ 19-20 के मामलात हो गए हैं, प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो वो चुप करके क्या करते हैं, वो किसी फ्री एजेंट को पैसे नहीं देते, वो किसी और प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड, वो सीधा पीएसएल की तरफ देखते हैं कि भाई इनके पास क्या क्या चल रहा है, किस फ्रेंचाइज में कौन सा प्लेयर है। अब अगर किसी फ्रेंचाइज का ऑलराउंडर अगर इंजर्ड हो गया तो उनको ऑलराउंडर पता है वो कहाँ से ढूंढते हैं, वो चुप करके देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में किस फ्रेंचाइज का जो ऑलराउंडर है वो बिल्कुल फिट इन बैठता है रिप्लेसमेंट के तौर पर उस ऑलराउंडर के जो उनका इंजर्ड हुआ है, वो उसको उठाकर ले जाते हैं। शनाका की एग्जांपल सैम करन के हिसाब से आप देख लें, अब शनाका को पाकिस्तान सुपर लीग में 75 लाख मिल रहे थे, शनाका भाई जो हैं वो उधर गए हैं आईपीएल के अंदर, मेरा ख्याल है 2 करोड़ से ऊपर, थोड़ी सी रकम के ऊपर। अब कहाँ 75 लाख और कहाँ 2 करोड़, ये डिफरेंस है। यही डिफरेंस जो है वो प्लेयर्स को ल्योर करता है कि यार चलते हैं। अब वो ठीक है, लंबे टाइम फ्रेम में ये एक इशू है कि भाई आप आईपीएल में रिप्लेसमेंट किए हैं, अब जब सैम करन वापस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है शनाका की जगह नहीं बनेगी, शनाका जो है वो बाहर हो जाएगा। अब शनाका के लिए उस पर्टिकुलर टाइम में आईपीएल से भी जगह गई, और अगर उसे पीएसएल से बैन कर दिया जाता है तो वो पीएसएल से भी जाएगा। तो वो ये एक है, वो जिसे कहते हैं ना एक ड्रॉबैक, या एक जिसे कहते हैं एक बैगेज जो आपको कैरी करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आईपीएल जो है ना इट इज़ बेसिकली अ गेटवे। ठीक है, अब ये गेटवे कैसे है? गेटवे ये इस तरीके से है गुरु कि आप आईपीएल में किसी फ्रेंचाइज के साथ नथी हो गए ना, आपने थोड़ी परफॉर्मेंसेस दे दी, थोड़े ताल्लुकात बड़े अच्छे बना लिए ओनर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, फेलो प्लेयर्स के साथ, अपने कप्तान के साथ, दिस दैट करके, उससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप आईपीएल से SA-20 में जा सकते हैं, क्योंकि आईपीएल की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं उन्हीं की सिस्टर फ्रेंचाइजीज पूरे का पूरा SA-20 ओन करती हैं। आप उससे दी 100 में जा सकते हैं, क्योंकि 100 में भी अब हाफ दी 100 फ्रेंचाइजेज आर विद इंडियन ओनर्स। तो ये ना आपके लिए 2 बड़ी मेजर जिसे कहते हैं ना लीग्स, उनका गेटवे बनता है। अच्छा, फिर सीपीएल में भी है आपका स्कोप, कैरेबियन प्रीमियर लीग में वहाँ पर भी इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स बैठे हुए हैं, IL T20 है वहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, आप समझ रहे हैं। अच्छा, फिर T10 भी है, T10 लीग भी है। तो अब आप देखें आईपीएल ने आपको कहाँ कहाँ गेटवे दिया, SA-20, दी 100, CPL, IL T20, MCL को आप कैसे भूल रहे हैं, 5 हो गई। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, सिर्फ पैसा नहीं, वो अगले को ना गेटवे भी नजर आता है कि यार अगर मैं इधर घुस गया ना तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आज पिछले कुछ टाइम फ्रेम में लोगों ने बहुत ज़्यादा जो अपने आप को इंडल्ज किया, हालांकि डिग्रीज आप समझे उनकी, किसी की BBA है तो किसी की BSc है, BCS है, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, लिटरेचर पढ़ा हुआ है, वटएवर कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन उसने क्या, लोगों का क्या था, दुबई में जाकर रियल स्टेट में घुसते हैं। क्यों? वो गेटवे है, आप उसमें घुसे, आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। ये सेम यही माइंडसेट प्लेयर्स का है, सेम यही माइंडसेट कि एक तरीके से एक दफ़ा आईपीएल में घुसो, फिर उसके बाद अपना जुगाड़ शुगाड़ सेट करके ना बाकी लीग्स में निकल जाओ। अगर आईपीएल में नहीं भी बन पा रहा तो बाकी है ना SA-20, CPL, MCL, T10, IL T20, ये वो इतनी लीगें शिगी हैं, उसमें निकल जाओ। अभी वो जो यूरोपा लीग, वो यूरो T20 लीग वो भी है, उसमें भी इंडियन ओनर्स की फ्रेंचाइजीज हैं।
तो ये अपॉर्चुनिटीज़ का भी बड़ा खेल है गुरु, सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ का भी बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना अमल दखल है। अब आप ये देखें ना, लेट सपोज अब अबरार है, अबरार दी 100 में सनराइजर लीड्स की तरफ से जब परफॉर्म करता है ये वो सारा कुछ, तो उसके लिए भी तो गेट वे ओपन होगा ना। अब वो उसके थ्रू आगे पीछे जा सकता है। ठीक है, वो आईपीएल में नहीं आ पाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद ऐसे 20 में ना जा पाए, लेकिन बाकी तो जगह जगह ओपन हो ही है ना उसकी। तो ये कहानी है। बाकी रोना धोना क्या है यार, सीधी सी बात है। मैंने तो आपको सादी सी एग्जाम्पल में बताया था कि खिलाड़ी अब बन गए हैं कव्वाल, ठीक है ना, नाचने वाले कव्वाल, जो मर्जी कर लो, जितने ज़्यादा पैसा मिलेगा उसका फंक्शन बुक कर लेंगे, कहानी ख़त्म। और असर व रसूख जो है वो अलहदा, असर व रसूख अलहदा, ठीक है। वो मेरे दोस्त की शादी हुई, ठीक, दोस्त या भाई है मेरा, तो जो कव्वाल आया हुआ था ना, वो मुझे बता रहा था पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी ख़ानदान जिनके वो फंक्शंस लेते, वो फंक्शन लेने की रीज़न क्या है? दो, एक तो पैसा भी मिल जाता है, ऊपर से ताल्लुकात बन जाते हैं, सियासी असर रसूख, दिस दैट। इसी फ्रेम ऑफ माइंड को प्लेयर का रख कर सोचें तो वो यही सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है। आईपीएल के पैसे, आईपीएल में जगह बनाना, अच्छा आईपीएल से फलानी लीग के गेट पे, ये कहानी है। तो उसमें बाबर शाहीन भी तो इसी तरह का माइंडसेट रखते हैं। इस वीडियो में इतनी।